आज हम जा रहे हैं बैजरो और मैं और सोनी और मेरे मामा। सोनी तो आगे चल रही है ये, लेकिन तो आज जा रहे हैं हम बैजरो मार्केट में और मैं, सोनी और मेरे मामा जा रहे हैं। तो मेरे मामा भी पीछे से आ रहे हैं, वो हल लगा रहे थे ऊपर, उनका अक्षरा हो होगा। तो मैं और सोनी आगे से चल रहे हैं और ये देखिए, ये इतनी बड़ी एहसान फरामोश है गाइस। ये कल बेदिखाल गई अकेले और मुझे बताया नहीं इसने, पर कोई बात नहीं, आज मैं इसको फिर से ले आई अपने साथ। और इसकी हो रही है तबीयत ख़राब, तो इसको डॉक्टर में भी दिखाना है और काम भी करने हैं। तो पहले मैं वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। तो ये रही हमारी ताई जी। ये हमारी ताई। तो पहले कर देते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है, मैक्सिमम 10:30 का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं बैजरो। तो आधे रास्ते में आ गए हैं, गांव के ही नीचे। तो हम आज परिंदा के रास्ते नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बंगार, या फिर उसी के सामने एक और गाँव है नदी के सामने, या फिर उसी रास्ते जाएंगे। अभी कोई कंफर्म नहीं है, बंगार के रास्ते जाएंगे या फिर मंगरो गांव है उस रास्ते। हमारी दूसरी नानी भी मिल गई। तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है और जल्दी से चलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें बैजरो में बहुत काम भी है, हमने सामान भी लेना है और उसके बाद हमें जल्दी वापस भी आना है घर। तो पहले जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मिलते हैं आपको आधे रास्ते में, जहाँ कहीं पे मुझे अच्छी क्लिप मिल जाए किसी की वीडियो बनाने की, तो मैं वहाँ पे वीडियो बना दूँगी। तो इस तरफ से कुछ ऐसे लगता है हमारा गांव। ये घर वो है जो दूसरे तरफ से नहीं आते हैं, और यहाँ पे हमारा घर भी दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पेड़ है तो पेड़ से ढक रखा है पूरा घर। तो यहाँ से कुछ ऐसे दिखता है हमारा गांव, और इस तरफ से भी पूरा नहीं दिख रहा है अभी। तो हमारे बंगारा बट वाला रास्ता कुछ ऐसा है, और आगे से सोनी चल रही है देखो। तो हमें जस्ट नीचे जाना है अभी, जहाँ नदी दिख रही है उसी के थोड़े ऊपर, और यहाँ पूरा जंगल है पेड़ वेड़ से। तो ये रही हमारी मंदिर, जहाँ हम परसों गए थे शिवरात्रि के दिन। तो हम आज इस वाले रास्ते नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं बंगार वाले रास्ते से। तो सोनी आगे से चल रही है, उसको बेचारी को बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आज मेरे साथ आ रखी है बैजरो। तो एक गांव ये है, और यहाँ से भी जाते हैं। तो वो रास्ता रहा ये नदी के सामने, लेकिन हम इस रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि हमें स्यूसी में रुकना है, तो हम बंगार के ही रास्ते जाएंगे। और इस गांव का नाम है मंगरो। तो यहाँ पे बहुत कम घर हैं दिखने को, और रहते भी मैक्सिमम 5 से 6 परिवार हैं, क्योंकि सारे के सारे इधर उधर जा रखे हैं। और घर भी यहाँ पे बहुत कम ही हैं, वैसे भी मतलब मुश्किल से 6 से 7 घर होंगे, और उसमें भी 3 से 4 परिवार रहते हैं। तो इतना प्लान हो गया है यहाँ का भी। तो ये तो छोटा गांव है, चलो यहाँ उतना पता लगता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में बहुत पता लगता है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो बहुत बड़ा है और परिवार अब वहाँ बहुत कम रह रहे हैं। तो सोनी, आप कुछ बोलना चाहते हो? तो हम पहुंच गए हैं बंगार गांव में, और बंगार गांव में तो बहुत सारी सरसों की खेती हो रखी है देखिए। और जहां तक नज़र जा रही है वहां तक पूरी सरसों ही सरसों हो रखी है। हमारे गांव में इस बार सरसों नहीं बो रखा है, और टाइम तो बोते हैं, लेकिन इस बार नहीं बो रखा है किसी ने भी। 1-2 मतलब वो होंगे क्यारे वगैरह होंगे, तो उनमें ही बो रखा है हल्का फुल्का सा। लेकिन बंगार गांव में तो बहुत सारी सरसों बो रखी है, और ये थोड़ी बहुत पक भी गई है, लेकिन
कई ऐसे हैं जिनमें फूल आ रखे हैं अभी भी। तो जहाँ तक आपकी नज़र जारी होगी वहाँ तक सिर्फ सरसों ही सरसों हो रखे हैं, लेकिन इस वाले खेत में शायद गेहूँ है और हल्के फुल्के से सरसों भी हैं। ये रहा बंगार गांव और उसी के ही सामने है शिवसी मार्केट नीचे, और जो ऊपर वाला गांव दिख रहा होगा वो शिवसी गांव है। तो पहुंच गए हैं हम बंगार गांव में, और पूरे गांव बंगार गांव का जो घर है, ये वाला घर लगता है मुझे बहुत अच्छा। ये रहा बैजरो का पुल, उसी के सामने आ चुके हैं और अभी ये आगे चल रहे हैं और मैं पीछे से चल रही हूँ इनके। तो देखिए तो हम पहुंच गए हैं बैजरो मार्केट में, और ये है हमारे दरिया देवता का मंदिर। और ये रहा बैजरो मार्केट, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, आधी दुकानें दूसरी तरफ हैं। 20,000 रुपये का आपको माल देंगे तो हमें 18%। तो जो काम करने आए थे हम वो तो हो चुका है पूरा, लेकिन अभी जो मेन काम है हमारा सोनी को डॉक्टर के पास ले जाना, तो वो अभी हम जा रहे हैं। तो इसको सरकारी हॉस्पिटल की दवाई लगती है, प्राइवेट की नहीं। तो बैजरो इस तरफ है सरकारी हॉस्पिटल, और पहले हम जा रहे हैं इसके लिए दवाई लेने के लिए। और काम हमारा ये था बैजरो में कि मेरी शादी का जो फर्नीचर का सामान है वो हमें देखना था, और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बुक करना था। तो वो सब काम देखा थोड़ा बहुत। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मतलब कौन से वाले फर्नीचर हम बुक करते हैं, ये अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन थोड़ी देर में आपको भी बता देंगे। और अभी मैं और सोनी जा रहे हैं पहले हॉस्पिटल में, और इसको दिखा के लाते हैं, क्या पता सोनी एडमिट भी हो जाए हॉस्पिटल में। लेकिन इसके लिए बस बुखार की दवाई लानी है, कहाँ गई है दिख ही नहीं रही है। तो इस तरफ से कुछ ऐसे दिखता है बैजरो मार्केट, और यहाँ से भी आधा दिख रहा है, आधी दुकानें उसके दूसरी तरफ हैं। दवाई तो हमने ले ली है सोने के लिए, और अब जा रहे हैं हम बाज़ार में, थोड़ा बहुत काम है बाज़ार में और उसको भी करते हैं पूरा। उसके बाद हम चल देंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है ज़्यादा। और अब मैं क्या बोलूँ, अब सोनी बोलेगी कैसा लग रहा है आपको दवाई लेके? फ्री दवाई तो बोल रही है फ्री की दवाई खा के इस पे असर होता है। अगर मतलब ऐसे डॉक्टरों से ले लेगी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं यहाँ, लेकिन जो वैसे वाले डॉक्टर रहते हैं उनसे ले लेगी तो इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। और अगर सरकारी वाली फ्री की दवाई खा देगी तो उसमें इसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। आज दवाई खाएगी तो रात को एकदम ठीक हो जाएगी। तो फ्री की दवाई मिलने से ही इसके मुंह पे इतनी खुशी आ रही है, तो खा के पता नहीं क्या होगा इसका फिर। तो आ चुकी है हमारी चाउमीन, और अब पहले जल्दी से खाते हैं। तो अब खा रहे हैं हम मोमोज। तो यहाँ आदमी नहीं बंदर भी खाते हैं चाउमीन। देखो कैसे चाट के फेंक रहा है प्लेटें। देखो गाइस, ये बीमार हो रखी है और पूरा ठंडा पी रही है। देखो गरम है, बहुत गरम। और मेरे लिए कब से लगी थी कि मेरे को ठंडा पीना है। ये देखो तो
हम जा रहे हैं अभी पैदल और हो गया है 4:30 का टाइम। तो हम लग रखे हैं स्वीसी के, मतलब मेन सड़क है ये स्वीसी बैजरो वाली। तो गाड़ी तो मिल रही है लेकिन हम ऐसे ही पैदल पैदल चल रहे हैं पाँचों। एक सोनी है और एक सोनी है और बाकी मामा लोग हैं। पाँचों के पाँचों लग रखे हैं पैदल और मैंने और सोनी ने तो हाथ पे पकड़ लिए हैं जूते चप्पल। ये देखो। तो हम पहुंच गए हैं अभी स्वीसी मार्केट में। हाँ। तो मेरा बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। मेरा पर्स ही खो गया और उसमें थे कम से कम 400 से 500 रुपये थे। पैसों का तो नहीं है लेकिन उसमें मेरे थोड़े बहुत कागज़ वगैरह थे और बिल वगैरह थे जो कि मुझे अभी चाहिए। तो आप देखते हैं क्या होता है। मतलब जिस दुकान से हमने सामान लिया था वहाँ पे फ़ोन वोन तो कर लिया है, लेकिन अभी अगर उनको मिल जाएगा तो दे देंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं फिर। और हम पहुँच गए हैं बंगार के रास्ते में और बिल छूट रखा है हमारा बैजरो की तरफ, क्योंकि हम पैदल पैदल आ रहे थे और पता नहीं कहाँ पे छूटा या फिर गिरा या फिर मेरे से ही कहीं पे रह गया, तो इसका पता नहीं है। अभी कुछ बोलना चाहते हो मेरे पर्स के चक्कर में? हमारी खुद की बेवकूफ़ी थी वो। तो मेरी कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। यहाँ हमने किसी का फ़ोन ला रखा है बनाने के लिए और उनमें पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था, बार बार फ़ोन आया जा रहा था। तो मैंने एक बार निकाला, 2 बार निकाला, कम से कम बैजरो से और स्वीसी आने तक मैंने कम से कम उसको 5 से 6 बार ही फ़ोन को निकाला और कट कर दिया। तो ऐसे में वो शायद मुझे जब तक लगता है तो वो ऐसे में ही निकल गया कहीं पे, या फिर अब क्या हुआ ये पता नहीं है। ऐसे जब किस्मत में होगा तो आ ही जाएगा मेरे पास मेरा पर्स, और अगर नहीं होगा तो हाथ से भी जाना ही है उसे किसी न किसी दिन। तो बोलिए सोनी। बोले यार कुछ। तो हमारे गाइस के लिए गाइस 600 रुपये वो खो रखे हैं सबके सब 50-50 रुपये मिटाना, हमारे पैसे दे देना। उन बलड़ने में भाई हो जाए ना बलड़ जाओ बोले तुम तो सपोर्ट ही जिका लगी तुम 10 रुपये मिटाई दी बोला। तो सोनी बोले सारे के सारे 50-50 रुपये मिटा के दो हमें, ताकि हमारे 600 रुपये कंप्लीट हो जाए और स्कैनर लगाएंगे हम सोनी का। मेरा खाता बंद हुई तो इसका खाता फिर चालू हो जाएगा अगर आप सारे के सारे 50-50 रुपये दोगे इसे। तो हम उसको चालू करेंगे फिर पैसे डालेंगे तो चालू हो जाएगा। पहल आप ही कर दो है। तो यहाँ पे अपनी बकरी को दूध पिला रही हूँ मैं। ये देखो, ये भी कैमरे को देख के शर्मा जाता है। तो बैजरो से हम पहुँच गए थे घर टाइम से और खाना वगैरह हमारा हो गया है। तो वीडियो एडिट कर रही थी मैं अब तक, तो अब कर रही हूँ मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग। तो सोनी भी आ चुकी थी सोने के लिए और ये रही। तो ये जा रही है लाइट बंद करने के लिए। तो हमारी ड्यूटी रहती है, मतलब रजाई वजाई देने की, लाइट बंद करने की और कुंडी लगाने की। तो खासकर हमारी ड्यूटी रहती है। जैसे 2 दिन उसने कर ली तो 2 दिन बाद ये बोलेगी अब तेरी बारी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।